आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले असर्शन को स्टडी करते हैं। असर्शन में बोला गया है, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। तो स्कैंडियम टू जिंक ये क्या है, हमारे पास 3D सीरीज है। ठीक है, 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरीके से लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है इसमें? जिंक। तो इसमें क्या बोल दिया गया कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो जिंक की लोवेस्ट होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब एक मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएट होता है किसमें? एटम्स में। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू एटम्स। एक मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस जब डिसोसिएट होता है एटम्स में तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन depends on number of unpaired electron। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होगा, तो फिर उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो रीजन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी वजह से इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होगा। स्ट्रोंगर द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? हायर। सो हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक मैं मूव करती हूँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, क्योंकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d1 4s2, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन में करोगे तो 3d2, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d3, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s1, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या आ जाता है हमारे पास? आयरन, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2, इसमें पेयरिंग होने लग जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 6, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाते हैं और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होगा तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लोवेस्ट रहेगी। तो स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? लोवेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद बोला गया है जिंक हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली यहाँ पे फिल्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।